अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कमर मेकन और आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा ही अहम तरीन और ज़बरदस्त किस्म का दबंग फ़ैसला सुनाया है। जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने यह फ़ैसला आज सुनाया है और ये फ़ैसला है परवेज़ इलाही साहब की गिरफ़्तारी के मुतालिक। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर परवेज़ इलाही साहब को किस तरह से गिरफ़्तार किया गया, घसीट कर गाड़ी से निकाला गया और उससे पहले सीनियर तरीन कानूनदान लतीफ़ खोसा साहब को घसीट के गाड़ी से निकाला गया, गिरफ़्तार करके इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया और इस वक्त अटक जेल में है। आज उनकी तबीयत भी ख़राब हुई और अटक जेल से उनको लेकर पिम्स हॉस्पिटल में अभी रखा गया, वहाँ पर उनका इलाज जो है वो जारी है। अब आप देखिए कि लाहौर से गिरफ़्तार करके अटक जेल के अंदर लाकर जो है उनको रख दिया गया है और एक मैजिस्ट्रेट के हुक्म को फौकियत दी गई है लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले पर। वो कैसे? लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया था कि परवेज़ इलाही को किसी भी केस में, किसी भी मुकदमे में, किसी भी दरख्वास्त में कोई भी एजेंसी या पुलिस जो है वो गिरफ़्तार नहीं कर सकती। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का ये फ़ैसला जूतों की नोक पर रखा गया और परवेज़ इलाही को घसीट कर गाड़ी से निकाला गया और फिर इस्लामाबाद शिफ्ट करने के बहाने इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया और उन्होंने इस वक्त उनको अटक जेल में रखा हुआ है। जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने आज इस दरख्वास्त पर परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार करने के ख़िलाफ़ जो उनके वकला ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी, उस पर आज समाअत की। IG साहब को तलब किया, IG साहब पेश हुए। IG साहब से पूछा गया परवेज़ इलाही कहाँ हैं? IG साहब कहते हैं मुझे मालूम नहीं। इस पर अदालत के अंदर एक इंतहाई ज़ोरदार कहका बरामद हुआ। यानी कि इस वक्त कानून को समझने वाले बंदे देखें अगर, या कानून पर अमल दरामद करवाने वाले इदारों को अगर देखें तो अपना मजाक उड़ा रहे हैं, अपना मजाक उड़वा रहे हैं, अदालतों के अंदर अपना मजाक बना रहे हैं। किस तरह से मुल्क के अंदर आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोई कानून पर अमल नहीं हो रहा, ना ही आइन पर कोई अमल कर रहा है, ना ही कोई इसको मानने के लिए तैयार है। IG साहब से मजीद सवालात किए गए, वो भी आपके सामने रखता हूँ। IG साहब से पूछा गया परवेज़ इलाही कहाँ है? जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब पूछते हैं, IG साहब कहते हैं मुझे नहीं मालूम। और फिर जस्टिस अमजद फ़ारूक साहब ने कहा कि एक मैजिस्ट्रेट का फ़ैसला, हाई कोर्ट के फ़ैसले पर आपने उसको फ़ौक़ियत दी है, मेरी अदालत की तौहीन हुई है और मैं इस पर आपको माफ़ नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि वो तौहीन अदालत भी लगाएंगे, महकमाना कार्रवाई भी करेंगे और जिसकी ये खाम ख्याली है कि मैं कार्रवाई नहीं करूँगा, ये उनकी भूल है, मैं अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद करवाऊँगा। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक जेल से परवेज़ इलाही को लेकर अदालत में पेश हों। ये अहकाम जारी किए हैं लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई समझ रहा है कि कार्रवाई ख़त्म हो गई तो ये उसकी भूल है, तौहीन अदालत भी लगाऊंगा और महकमाना कार्रवाई भी करूँगा। अब ये सूरत हाल है, इस वक्त परवेज़ इलाही साहब की तबीयत बिगड़ चुकी है और उनको पिम्स हॉस्पिटल में इस वक्त रखा गया और उनका इलाज जो है वो जारी है। IG साहब अदालत में कहते हैं जी मेरे किसी बंदे ने जो परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार नहीं किया, अगर मेरा कोई बंदा उसमें इन्वॉल्व होगा तो मैं उसे ख़ुद अदालत में पेश करूँगा। जज साहब ने कहा, जज अमजद रफ़ीक साहब ने, उन्होंने कहा कि किसी को जानवर कह दें तो वो नाराज़ हो जाता है, लेकिन अगर किसी को शेर कहें तो वो खुश हो जाता है। ये है हमारे मुल्क का हाल। उन्होंने कहा है कि मेरे कोर्ट की बेहुरमती हुई है और इस पर मैं तौहीन अदालत भी लगाऊंगा और उसके साथ साथ महकमाना कार्रवाई भी करूंगा। IG साहब को मज़ीद जब सवालात किए गए तो आएँ बाएँ और शाएँ के अलावा वो कुछ ना कह सके। तो ये इस वक्त के जो हुक्मरान हैं मुल्क के, इस वक्त जो असल ताकत का सरचश्मा है, जिनके पास सारी ताकत मौजूद है, उनको ये सोचना होगा कि मुल्क को हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, पूरी दुनिया की छठी बड़ी पार्टी, उसके सदर परवेज़ इलाही साबिक वज़ीर आला रह चुके हैं, साबिक नायब वज़ीर आज़म रह चुके हैं और उनको इस बेदर्दी से, इस ज़ालिमाना तरीके से निकाल कर, घसीट कर जो है वो जेल में डाल दिया गया, वो भी अटक जेल में, और उसके बाद अब वो अस्पताल बेड पे हैं। तो ये हालत है हमारे मुल्क में आइन और कानून की, और ये हालत है हमारे मुल्क में कानून नाफिज करने वाले इदारों की। सब होश के नाखुन लें, खुदारा मुल्क को आगे चलने दें। अगर कानून पर अमल दरामद नहीं होगा, अदालतों के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा, तो फिर इंसाफ कौन देगा? दूसरी तरफ इमरान खान साहब आज अपनी दरख्वास्त
जो उन्होंने दायर कर रखी है ज़मानत के लिए साइफर केस में, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खसूसी अदालत जनाब अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन साहब की अदालत में, वहाँ पर इंसाफ छुट्टी पर है, अदालत आए ही नहीं। आफ्टर बेल अरेस्ट के ऊपर जब कार्रवाई होती है तो सबसे पहले ज़मानत का केस सुना जाना चाहिए, क्योंकि अक्यूज़ का हक होता है, उसके हकूक़ में ये शामिल है कि उसका केस सुना जाए और उसको ज़मानत देनी है या नहीं देनी उसके ऊपर फैसला सुनाया जाए, ताकि जो एक्यूज़ के तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो आगे अगर हाई कोर्ट में जाना है तो वहाँ जाएं। लेकिन समाअत को मुलतवी किया जा रहा है। पिछली समाअत पर भी ये कहकर मुलतवी कर दी गई समाअत कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चूँकि इस कोर्ट के दायरा इख्तियार को चैलेंज कर रखा है इसलिए हम समाअत नहीं करेंगे। अब या इस्लामाबाद हाई कोर्ट दायरा इख्तियार को चैलेंज किए जाने वाली दरख्वास्त पर फैसला सुनाकर निपटाए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला की टीम वापस ले ले। दोनों सूरतों के बाद जब इनमें से कोई एक चीज़ हो जाएगी तो फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर केस में इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त सुनी जाएगी। दूसरी तरफ ये भी वाज़े तौर पर मिसालें हमारे पास मौजूद हैं कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से वाज़े अहकामात दिए जाते थे कि आप पहले इस केस का फ़ैसला करें, इस दरख्वास्त का फ़ैसला करें, उसके बाद आगे चलें। लेकिन तोशा खाना फौजदारी केस में जज हुमायूं दिलावर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात को जूते की नोक पर रखते हैं और केस को जल्द से जल्द सुनते हुए कार्रवाई को मज़ीद तेज़ी के साथ चलाते हुए इमरान खान को सज़ा सुना देते हैं। उसमें इमरान खान जेल चले जाते हैं और फिर 20 दिन बाद वही फैसले पर सुनाई गई सज़ा मुअत्तल कर दी जाती है। तो 20 दिन का हिसाब कौन देगा? परवेज़ इलाही को बग़ैर किसी वजह के डिटेंशन ऑर्डर के थ्रू 3 MPO और 16 MPO जो मजिस्ट्रेट जारी करता है उसके तहत उठाकर जेल में डाल दिया गया है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि किसी भी केस में गिरफ्तार नहीं करना। और लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या लाहौर के अंदर मौजूद नहीं है जहां से गिरफ्तार किया गया? गिरफ्तार करने वाले कौन थे? ये सारे वो सवालात हैं जो अवाम इस वक्त पूछ रही है। अवाम को इनके जवाबात चाहिए। अवाम जो सवाल करती है जाहिर है उनके कंसर्न्स हैं। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की वाज़ेह तरीन मकबूल तरीन जो जमात है उसके सरबराह है, उनको जेल के अंदर रखा हुआ है, उनकी केस के ऊपर समाअत ही नहीं हो रही। जज साहब छुट्टी पर हैं, क्यों? उनकी बीवी की तबीयत ख़राब है, शायद बीवी को भी ना पता हो कि उनकी तबीयत ख़राब है। तो मेरे ख्याल में जज साहिबान को भी देखना होगा कि इस वक्त आवाम की नज़रें आप पर हैं। अगर आप अपना मुकम्मल इंसाफ नहीं देंगे तो मुल्क आगे नहीं चल सकता। इंसाफ सिर्फ देना ही नहीं बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। तो ये सारे वो मामलात हैं जिन पर इस वक्त मुल्क में मौजूद जो हुक्मरान हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, उनको समझना होगा कि अवाम की पल्स इस वक्त क्या कह रही है, वो क्या चाह रहे हैं। इंतखाबात का मामला खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है और मार धाड़ पकड़ धकड़ का सिलसिला बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ये सारी की सारी मालूमात थी जो आपके साथ हमने शेयर की हैं। अगली वीलॉग में इसमें मज़ीद डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।